ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के कोण नंबर 21 से 26 तक बनाएंगे। कोण नंबर 21 है CAB कोण को दो समान भागों में बांटो प्रकार द्वारा। CAB कोण है, प्रकार द्वारा दो समान भाग करने हैं, तो हम CAB कोण बनाएंगे। इसे नाम देंगे CAB। और अब हम A बिंदु पर प्रकार रखेंगे, अपनी मर्जी से निकालेंगे। एक चाप लेंगे जिसमें दोनों रेखाएं स्पर्श हो रही हों, तो इन्हें नाम देंगे E और F। अब हम E और F पर प्रकार रखेंगे। वैसे तो देखिए ये रूल होता है कि हम F से E के बराबर निकालेंगे, बट जब भी हम किसी कोण को दो भागों में बांट रहे हों तो प्रकार को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो EF से दो चापें ली, जहाँ पर दोनों चापें कट रही हैं A बिंदु से मिलाया और कोण बन गया, नाम है D। नेक्स्ट कोण है 22। दिए हुए कोण CAB के प्रकार द्वारा चार समान भाग करो। पहले तो था कि दो समान भाग करो, अब कहा है कि चार समान भाग करो। तो वैसे ही हम एक कोण CAB बनाएंगे, नाम देंगे CAB। और वैसे ही प्रकार चाप लेंगे, एक प्रकार निकालकर दोनों बिंदुओं को नाम देंगे G और H। अब हम G और H को CAB कोण को दो समान भागों में पहले बांटेंगे। G और H से चाप लेकर ये इसके दो भाग हो गए, इसे नाम देंगे D। अब क्या करना है, अब हमने जो AD रेखा है, AD जहाँ पर AD को ये पहले वाली चाप काट रही है वहां पर रखेंगे और एक चाप लेंगे, फिर G पर रखेंगे, दूसरी चाप लेंगे। काटी हुई चाप जहां पर आपस में कट रही हैं, A बिंदु से मिलाते हुए हम रेखा लेंगे, इसे नाम देंगे E। वैसे ही हम H पर रखेंगे, प्रकार को एक बार में जितना रखा है उतना ही रखना है, और AD रेखा के बिंदु पर प्रकार रख के दूसरी चाप लेंगे। अब A से मिलाएंगे और ये कोण बनकर तैयार है। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बहुत इजी है, आपने पहले भी बनाए हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट कोण है, दिए हुए CAB कोण को 1:3 के अनुपात में बांटो। तो सबसे पहले हम वैसे ही CAB एक कोण लेंगे, CAB कोण के देखिए इसमें कहा हुआ है 1:3, मतलब कि टोटल भाग हमने कितने बनाने हैं, टोटल भाग बनेंगे लगभग 4। तो वैसे ही पहले हम एक चाप लेंगे, CAB को दो समान भागों में बांटेंगे, जहां पर चापें कट रही हैं उस बिंदु को A से मिलाते हुए हम डॉटेड लाइन लेंगे, क्योंकि ये हमारी आंसर लाइन तो नहीं है। अब देखिए जो ये AD है, AD जहां पर GF चाप को काट रही है वहां पर हम प्रकार रखेंगे, एक चाप लेंगे, फिर प्रकार को उतना ही रख के हम G से उस चाप को काटेंगे। जहां पर दोनों चापें आपस में कट रही हैं उस बिंदु को हम A से मिलाएंगे डार्क लाइन में। ये देखिए ये हमारे पास पहला भाग है, इसे नाम देंगे E। अब जो ये वाला हिस्सा है ये है हमारे पास एक भाग, और जो ये नीचे की तरफ को हिस्सा बचा वो है हमारे पास 3 भाग। तो इस तरह से ये कोण बनकर तैयार है। कोण नंबर 24 है, दी हुई रेखा AB के A बिंदु पर दिए हुए कोण CAB के समान कोण बनाओ। अब हमारे पास एक रेखा AB दी हुई है
और एक कोण CAB दिया हुआ है। तो हम एक कोण CAB बनाएंगे और एक रेखा AB दी हुई है। तो कहा है कि A पर हमने ये कोण बनाना है। एक चाप लेंगे, उतनी ही प्रकार रखकर हम ये X कोण है, इतनी ही हम प्रकार रखेंगे, एक A पर रखेंगे और चाप लेंगे। अब E से F के बराबर हम प्रकार निकालेंगे। E से F जो दिया हुआ कोण है, E से F के बराबर निकालेंगे और नीचे लिए हुए E बिंदु से हम इसे काटेंगे। तो ये हमारे पास E और F चाप है और ये X कोण बनकर तैयार है जो कि A बिंदु पर बनाया है। नेक्स्ट कोण है AB रेखा के A बिंदु पर CAB कोण से दुगना कोण बनाओ। पहले तो था कि CAB के बराबर बनाओ, अब कहा है कि CAB कोण के दुगना बनाओ। मतलब कि जो CAB कोण है वो हमने 2 बार बनाना है, सीधी सी बात यही है। तो इसे नाम देंगे CAB। एक रेखा AB लेंगे, पहले चाप ले लेते हैं। एक रेखा AB लेंगे। अब देखिए जो हमने A से चाप ली हुई है D और E, उतनी ही हम A पर प्रकार रख के प्रकार निकालेंगे। A से हम थोड़ी लंबी चाप लेंगे, इसे नाम देंगे AB रेखा पर जहां ये चाप स्पर्श हो रही है E बिंदु। अब हम E से D के बराबर प्रकार निकालेंगे। E से D, ये देखिए ये तो हो गया एक बार और दुगना कहा है तो ये दुगना हो गया। तो हम 2 बार ये चाप लेंगे। D हमने ये पहली चाप ली और इसे नाम देंगे F और इसे नाम देंगे D। तो पहले हम A से F को डॉटेड लाइन में मिलाएंगे, फिर हम A से D को डार्क लाइन में मिलाएंगे, क्योंकि AD से जो लाइन बनेगी वो हमारी आंसर लाइन है। तो इसे नाम देंगे C। इसे डॉटेड लाइन में लेना है, मैंने पहले गलती से डार्क लाइन में ले लिया। कोण बनकर तैयार है। नेक्स्ट कोण है लास्ट, रेखा AB पर WX के कोणों के जोड़ के समान कोण बनाओ। अब इसे पहले वाले कोण में तो था कि दुगना बनाना है, पर इसमें कहा है 2 कोण दिए हुए हैं, उन दोनों को जोड़कर हमने एक कोण बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले तो वो बनाएंगे जो दिया हुआ है, दिए हुए 2 कोण बनाएंगे। अपनी इच्छा से आपने न्यून कोण बनाने हैं, थोड़े छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। चाप लेके रखेंगे। चाप का आपने ध्यान देना है, जब भी दो आधार कोण दिए हों या कोई 2 कोण दिए हैं तो प्रकार की चाप हम एक बराबर ही रखेंगे, तो कोण बनाने में हमें मुश्किल नहीं होती है। AB रेखा लेंगे। अब देखिए इसलिए मैंने कहा था कि चाप एक ही लेनी है, ये मैंने चाप ले ली है। तो A से भी हम चाप लेंगे। पहले तो हम X के बराबर निकालेंगे, X कोण की चाप के बराबर, तो हमने ये काट दिया। अब इसे डॉटेड लाइन में हम मिलाएंगे, नाम देंगे P। AP को डॉटेड लाइन में मिलाते हुए हम रेखा को बढ़ाएंगे, इसे नाम देंगे E। अब हम W के बराबर प्रकार निकालेंगे। ध्यान देना, पहले हमने X कोण के बराबर बनाया था, अब हम W, जहाँ पर चाप है चाप के दोनों सिरों के बराबर प्रकार निकालेंगे। P से हम उस चाप को काटेंगे ली हुई चाप से, तो ये है D बिंदु। अब AD को मिलाते हुए ये आंसर हमारे पास बनकर तैयार है, इसे नाम देंगे C। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़रूरी नहीं कि यही कोण जो मैंने इस वीडियो में बनाए हों, कोई अलग कोण है तो आप उनसे रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हो कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है। साथ ही आपको चैनल पर अदर जो क्लास 9th के
पिन ज्योमेट्री है उसके भी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।